हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस कक्षा में हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। देखिए, हम मेवाड़ रियासत के मेवाड़ रियासत में जितने भी जो दुर्ग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, मेवाड़ रियासत के दुर्गों के बारे में। तो जिनमें क्या है, हम सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग की बात कर चुके हैं। 2 नंबर पर हम बात करने जा रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो स्थिति के बारे में बात करें कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो ये राजस्थान के जो राजसमंद जिला है ना, राजसमंद जिले में स्थित है। ये राजसमंद जिला मतलब क्या है, मेवाड़ का एक भाग है। ठीक है, तो चित्तौड़ और जो राजसमंद है वो क्या है, मेवाड़ का हिस्सा है। हाँ सॉरी, तो स्थिति की बात करें तो कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजसमंद में। विशेष की बात करें तो मेवाड़ की शरण स्थली कहलाता है। ये प्रश्न मोस्ट है कि मेवाड़ की शरण स्थली कौन सा दुर्ग कहलाता है। भाई कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की शरण स्थली कहलाता है, मेवाड़ की शरण स्थली कहलाता है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहलाता है। कौन सा, कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है और मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। मेवाड़ की शरण स्थली कुंभलगढ़ दुर्ग, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है, मेवाड़ की शरण स्थली है। ठीक है, वास्तुकार की बात करें, इसको बनाने में कौन वास्तुकार थे, कौन थे, तो उनका नाम है महोदय जी, मंडन महोदय। वास्तुकार कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार है मंडन महोदय। और विजय स्तंभ के है जेता, पूमा और पुंजा, ये नाम है उनके। पोमा पुंजा ऐसा नाम है उनका। जेता जी है एक तो। ठीक है, वास्तुकार कौन है, मंडन। आगे हम बात करें कि भाई इसका निर्माण किसने कराया था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभ है और ये कुंभा नाम सेम है। तो राणा कुंभा ने निर्माण कराया था और राणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का क्या है, पुनर्निर्माण कराया था। निर्माण किसने कराया चित्तौड़ दुर्ग का, चित्रांगद मौर्य में। ये क्या है, नागौर विजय के उपलक्ष्य में निर्माण कराया गया था। और जो विजय स्तंभ है जो क्या है, वो क्या है, 1437 ईस्वी की मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। जो मालवा के शासक है महमूद खिलजी, उनको परास्त करके क्या है, विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। और नागौर विजय के उपलक्ष्य पर राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था। ये राजसमंद में स्थित है, मेवाड़ की शरण स्थली या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाता है। वास्तुकार इसके मंडन थे। आगे बात करें तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। आपसे पूछ ले कि मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है, मेवाड़ और मारवाड़ ये जोधपुर वाला इलाका। ठीक है, ये उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिम भाग, यहाँ पे जो मारवाड़ का एरिया है और नीचे क्या है, मेवाड़ का एरिया। तो इस पे क्या है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित कौन सा दुर्ग है, वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। भारत की जो सबसे बड़ी प्राचीर है, जो दीवार है भारत की सबसे बड़ी प्राचीर, वो क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग की है। आप लिखिए कि भारत की सबसे बड़ी प्राचीर कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। ये कितनी, 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर कितने होते हैं भाई साहब, और इस पे बोला जाता है 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ी है। चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, लंबाई भी बहुत है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी प्राचीर कुंभलगढ़ दुर्ग की है। जो राणा जो क्या थी, पन्नाधाय थी, दाई तो उन्होंने क्या है, कुंवर उदय सिंह को बनबीर से बचाकर यहीं लाई थी। जो बनबीर है वो क्या है, किनको, राणा उदय सिंह को मारने के लिए चल पड़ा था। तो जो पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर जो पालना था, उसमें जो उदय सिंह सो रहे थे, उनको उठा के अपने पुत्र चंदन को सुला करके वहां से उदय सिंह को लेकर कहाँ पे, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही आई थी। प्रश्न पूछ सकती है, पन्नाधाय उदय सिंह को बनबीर से बचाकर किस दुर्ग में लाई थी, तो वो लाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। हम बात कर रहे हैं उदय सिंह की। उदय सिंह को बचाकर लाया गया कहाँ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है, वो गीत है ना एक, अरे रे पन्ना काली अंधियाड़ी वो मांझल रात, वो ले नानो सो उदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सु चाल पड़ी और कुंभलगढ़ ताई चाल पड़ी। एक मिनट, अरे रे पन्ना काली अंधियाड़ी रे मांझल राते, ले नानो सो उदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सु चाल पड़ी, कुंभलगढ़ ताही एकली चली रे पन्ना काली अंधियाड़ी रे मांझल राते। ठीक है, तो ये वही कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसको चित्तौड़ दुर्ग से कौन है, पन्नाधाय लाई थी। किससे बचा करके, बनबीर से। जल स्रोत की बात करें कि प्रमुख जल स्रोत कौन से हैं, तो यहाँ पे एक मामादेव कुंड और झालीबाव बावड़ी है।
ये क्या है, एक झालीबाव नाम की एक बावड़ी है। तो मामादेव का कुंड याद रख लेना, कुंभा मामा, कुंभा मामा, कुंभा है वो क्या है, हमारे मामा है, तो कुंभा मामा याद करके मामादेव का कुंड है, और झालीबाव बावड़ी है, झालीबाव बावड़ी है, कुंभा मामा झालीबाव बावड़ी है, ठीक है। और के अंदर अन्य दुर्ग की बात करें तो इसके अंदर एक अन्य दुर्ग भी है, मेवाड़ जो कुंभलगढ़ है उसके अंतर्गत कटारगढ़ दुर्ग है, जिसको क्या है, आई ऑफ मेवाड़, यानी कि जो मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसके अंदर एक दुर्ग और है, कौन सा, कटारगढ़, कटारगढ़, कटारगढ़ को क्या है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। देखिए हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की, जो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है, राजसमंद जिले में आता है। इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है, मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। इसके वास्तुकार मंडन थे। निर्माण की बात करें तो राणा कुंभा ने नागौर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। प्रश्न आ सकता है किस नागौर विजय के उपलक्ष्य पर निर्मित इमारत कौन सी है, तो वहां पे कुंभलगढ़ होगा, ठीक है। नागौर विजय के उपलक्ष्य पर कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, राणा कुंभा ने कराया। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है, तो कुंभलगढ़ है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीर कुंभलगढ़ किले की है। पन्ना धाय कुंवर उदय सिंह को बचाकर बनवीर से बचाकर कहाँ पे, कुंभलगढ़ दुर्ग में लाई थी। जल स्रोत की बात करें तो मामादेव कुंड और झालीबाव बावड़ी है। के अंदर अन्य दुर्ग कौन सा है, कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। प्रश्न यह आ सकता है कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और कटारगढ़ अगर ऑप्शन नहीं तो कुंभलगढ़ लिख देना, ठीक है। हम आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में।